अभी पुंछ के अंदर 4 इंडियन आर्मी के जो है किलिंग हुई है, 3 जो है इंजर्ड हो गए। तो वो कह रही है कि आप हमसे एक तरफ दोस्ती की बात करते हो, नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की, दूसरी तरफ आप हमारे आर्मी। मैं आपकी बात साइड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के राजौरी सेक्टर में एक अटैक हुआ है जिसमें 5 जवानों की जानें गई हैं। में पुंछ के एरिया में अटैक हुआ है और आपके आर्मी चीफ भी वहां गए हैं और राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ दिनों में वहां पर जाना है। पुंछ अटैक है जिसमें इंडियन आर्मी के 4 ऑफिसर्स की किलिंग और इसके साथ साथ 3 ऑफिसर्स के इंजर्ड होने की खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या ये इशारा किस साइड पे जाता है? कौन वो लोग हैं जो कश्मीर का अमन खराब करना चाहते हैं? फिर पाकिस्तान का नाम बीच में आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो हथियार मिले हैं, जो वो बुलेट्स वगैरह दिखाई जा रही थी, उसके पीछे जो लिखा होता है, जैसे जो एक्सपर्ट्स मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा। राजौरी के अंदर इस वक्त जी सर्च ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ और उनका कहना ये है भारतीय मीडिया का कि 30 पाकिस्तानी जो है इस वक्त जो है राजौरी एरिया के अंदर जो है मौजूद है। लेकिन क्या वजह है हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया इंडिया साइड कश्मीर में होता है, लोगों की जानें जाती हैं, जवानों की जानें जाती। समझ सकते हैं जो हथियार इस्तेमाल करते हैं या फौजी, तो उस पे वो सब कुछ लिखा हुआ दिखाया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। कि क्यों बार बार जो है कश्मीर और इसके अंदर होने वाले जिहाद और उसके बाद आर्मी की अटैक की जब भी बात आती है तो भारत हमेशा कहता है कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक अच्छा। है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ, जाते हैं जो वहाँ वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना। ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा, हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं? ट्रेन होते पूरे। इनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग, ठीक है, जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई इन्होंने, अच्छा, ठीक है। वजीरिस्तान में इंडिया ने फैलाई हुई है, वो उनके आते हैं, ठीक है, इधर। अच्छा, ठीक जी है। तो इस तरह फिर हमारे भी उस जा किल करते हैं उनको लोग, काफिर लोग किल करते हैं वहाँ पे जाके। हाँ। तो हिंदू मुस्लिम काफिर इस लड़ाइयों को इग्नोर करके हम ये देखें कि यार वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ये अवाम के लिए एक दूसरे के लिए पड़ोसी हैं, ठीक है, और जो फौज है ये इस बात को नहीं समझती है। अच्छा, तो जी। क्या ये जो 30 पाकिस्तानियों के खिलाफ राजौरी में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये पकड़े जाएंगे? इनमें से पहली बात ये हाथ नहीं आते, क्योंकि ये हमारा मुसलमान, जो हम मुसलमान होते हैं ना, ये काफिर के हाथ से मरना गवारा नहीं करते। अच्छा जी, पहली बात ये होती है। और दूसरी बात, अगर ये उनके हाथ आ जाए तो बुरा सलूक करते हैं इनके साथ। तो जाहिर है जो भी कोई मुल्क दुश्मन हाथ आएगा उसके साथ बुरा ही सलूक होगा हाँ, ना? वो बुरा सलूक होता है, ठीक है। आपके यहाँ कश्मीर में पुंछ के एरिया में अटैक हुआ है और आपके आर्मी चीफ भी वहां गए हैं और राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ दिनों में वहां पर जाना है। मैं आज देख रही थी, आज भी मुझे 1-2 टीवी चैनल्स जो है उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई और कल के लिए अभी से जो है कुछ ने जो है वो कह दिया है, तो आई होप कि कल मैं ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन ये सब क्या है? एक बार फिर पाकिस्तान का नाम बीच में आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो हथियार मिले हैं, जो वो बुलेट्स वगैरह दिखाई जा रही थी, उसके पीछे जो लिखा होता है, जैसे जो एक्सपर्ट्स मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, जो हथियार इस्तेमाल करते हैं या फौजी, तो उस पे वो सब कुछ लिखा हुआ दिखाया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। क्या रहा है? हमारे ये जो पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और ये एक जहाज पे जाते हैं, जहाज पे मकसद होता है इनका जहाज। क्या इस तरह से वो कश्मीर, आप आगे आ जाए, जिस तरह से इंडिया के डिफेंस सोर्सेज ने बताया 30 पाकिस्तानी राजौरी के अंदर जो है इस वक्त मौजूद है, पुंछ में भी अटैक हुआ, क्या इस तरह कश्मीर हम ले लेंगे? बिल्कुल ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। हम तो जो हमारी आवाम है, उनकी आवाम है, वो तो नहीं मतलब लड़ाई में इतना वो नहीं इंटरेस्ट रखती है। हमारे इंडियन आवाम लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखती? नहीं, वो नहीं रखती। जब भी हम मोदी की हुकूमत आती है, वो उनमें जो है ना वो बात वो खुद फैलाता है, वो खुद ये माइंड में डालता है कि वो हम उनके दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है, वो खुद डालते हैं, हम नहीं है। तो ये जो 30 पाकिस्तानी है ये राजौरी के अंदर क्या करने गए हैं?
जारी बात है, वो घूमने फिरने विजिट करने गए होंगे, मतलब दूसरे मुल्कों में भी तो जाते हैं ना वहाँ। वीजा लेके जाए ना, बॉर्डर क्रॉस करके गैर कानूनी तरीके से क्यों जा रहे हैं? वो भी तो और आर्मी के ऊपर अटैक करना। वो भी तो आते हैं ना, हमारी तरफ आते हैं, मतलब कि कराची में जो समुंदर के जरिए, बोट के जरिए वो भी आते हैं। कोई पकड़ा गया उनका? इतने पकड़े जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो खबरों में आते हैं फिर? खबरों में नहीं आते, वो तो मतलब कि हमारी जो आर्मी है वो पकड़ आपको लेती है। अंदर की खबर है? अंदर की खबर है। मतलब आज मैं एक लिस्ट देख रहा था प्राइस की, कंपैरिजन अगर करें, इंडिया में इस वक्त आलू 4 रुपए किलो है। 4 रुपए? 4 रुपए हमारा यहाँ पर है 70 रुपए किलो। यहाँ वहाँ पे आटा शायद 20 रुपए। प्याज हमारा 200 रुपए किलो पे है, वहाँ पर है 12 रुपए किलो। अगर वो करेंसी आप एक्सचेंज भी करें, उनके 4 गुना का। 4 गुना करें, 48 रुपए, हमारा 200 रुपए। तो ये फ़र्क क्यों है? मैं इसका फ़र्क का, मैं जो उन्होंने बात की है ना, फ़र्क क्यों है, मैं उसके फ़र्क बता देता हूँ आपको। वहाँ पे DHA नहीं है, ठीक हो है, गया। वहाँ पे अस्क्री नहीं है। नहीं सर, इसकी मैं एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, बड़े लोग मुझे अक्सर ये बात करते हैं कि वहाँ पे सर, वहाँ पे जिन अदारों की तरफ आप या पब्लिक इशारा करती है कि पाकिस्तान में उन अदारों का जिम्मेदार है, वहाँ वही अदारे वहाँ पे भी तो हैं और हमारे से बड़ी तादाद में है। यानी कि अगर वो अदारे, आप समझ सकते हैं सर, वहाँ पे भी तो हर इदारा जब तक अपनी औकात में नहीं रहेगा ना, तो आप किसी भी मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। ठीक हो गया। सिर्फ बात ये वज़ीर आज़म कहाँ रहता है? पाकिस्तान का? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो फौज को कहाँ रहना चाहिए? बॉर्डर पे या हेड, वो जो भी उनके बैरक में रहना चाहिए। बस बैरक में रहेंगे सब। एक अप्रोप्रिएट जवाब दिया जाएगा, जिसे कहते हैं ना, करारा और जबरदस्त प्रहार किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये कि ये जो बच्चे हमारे थे, हमारे भाई बहन थे, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की, जो वीर गति को प्राप्त हो गए देश के लिए इतनी कम उम्र में, आखिर ये सब कब बंद होगा? जो लोग इसके पीछे हैं, वो कौन सी कुत्सित माइंडसेट है कि आप इंसानों को मार करके खुश होते हैं? ये तो पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडियोलॉजी है कि आप एक मारो और 10 पैदा हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो उनसे बात करने की जरूरत है कि तुम ऐसा क्या पढ़ लिए हो कि इतनी नफरत तुम्हारे अंदर भर गई है कि तुम इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये क्यों? ये कि क्या मिल रहा है? किसी का घर उजाड़ के, किसी की बच्चे हैं कम उम्र में चले जाते हैं ना, उनकी बेचारी माएँ होती हैं, उनकी वाइफ होती हैं, किसी का यंग बच्चा होता है, क्या मिल जाता है इन सब चीजों से? अरे एक ही परिवार के लोग हो, ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिवीजन हुआ है। एक लोग हैं, एक इतिहास है, अपने आप से इतनी नफरत अपने आप से।